हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट भारत। आज है 3 जनवरी 2024। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट ऑल आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस। तो पहला आर्टिकल जो कि काफी हम कह सकते हैं कि पिछले जब इसको पास किया गया था तो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, कंट्रोवर्शियल मैटर था। दैट इज अबाउट सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। So government ready with the rules of CAA set to be notified before Lok Sabha polls announcement. So इसको चैलेंज भी किया गया था इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्लस। तो अब इसको क्या करना है, जो सीए के जो रूल्स बने थे दैट हैज टू बी नोटिफाइड। तो मतलब लोकसभा इलेक्शंस जब होने हैं 2024 दिस ईयर, उसके पहले ही इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। सो दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट इन द केस। तो इसको पढ़ना आवश्यक है। सीएए पे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मैंडेट है, ये आएगा ही। सो इसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कौन कौन से, पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि कौन कौन से रिलीजन्स है जिनको इस अमेंडमेंट के तहत सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। इस पे इशू क्या है, ठीक है, क्यों इसको बहुत सारे जो ग्रुप्स है लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी, सो व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। ठीक है, तो इसके जो भी डिटेल्स है वो आपको पढ़ना जरूरी है। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि सेम पेज पर है, जीएमआरटी टू प्ले की रोल, अनदर आई इन द स्काई ऑन ग्राउंड। इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। सो कल हमने देखा कि अब इसरो ने जो टेलीस्कोप के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, पीएसएलवी 358 परहैप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसके साथ साथ ये एक और हम कह सकते हैं कि एक दूसरा एक रिमार्केबल स्टेप है विच हैज बीन टेकन। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ, ट्रकर्स डायल डाउन आफ्टर टॉक्स विद द होम सेक्रेटरी। तो अभी हाल ही में जो विंटर सेशन था उसमें इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया गया, 3 नए लॉ लाए गए हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उस पे भी हमने चर्चा की थी कि वो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, प्लस ये उसके अगेंस्ट, मतलब जो हिट एंड रन लॉ है इन भारतीय न्याय संहिता, उसके अगेंस्ट कल प्रोटेस्ट किया गया था। तो आखिर ये क्या है, व्हाट इज दैट न्यू चेंज इन द हिट एंड रन लॉ? ठीक है, क्यों ये कंट्रोवर्शियल है, क्यों लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट किया, या पूरा का पूरा जो भारतीय न्याय संहिता है दैट इज अगेन अंडर द क्वेश्चन। सो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटी के सेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑन सेकंड पेज, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट कैन बिहार विद होल्ड कास्ट सर्वे डेटा ब्रेकअप। तो ये जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं ना, उनके लिए ये वाला जो कास्ट सर्वे है इस साल का, ये तो मैंडेट है उनको पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्वेश्चन ये उठाया है कि जो गवर्नमेंट या जो सरकार है वो कितने हद तक इसको जो इसका डेटा है, सर्वे का डेटा है, उसको विद होल्ड कर सकती है। ऑल तो ये बोला गया है कि जो भी सर्वे है वो पब्लिक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि विद होल्ड की हुई हैं गवर्नमेंट ने। सो इस पे ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विल कम ऑन, skip these pages, they are nothing important in this now. ये है पेज नंबर 7, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज को ना हम एक बार रोज देख लिया करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि एग्जाम के रेलिवेंस में हम उसको पढ़ सकते हैं। तो एक आर्टिकल है, प्ली चैलेंजेस न्यू लॉज ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसीज, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है सीईसी का और ईसीज का, इसके ऊपर क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा। जो नया चेंज हुआ है उनके अपॉइंटमेंट में, क्यों इसको इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई है, या क्यों इसके अगेंस्ट पिटीशन से प्ली चैलेंज किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। व्हाट वाज द रोल ऑफ सीजेआई अर्लियर, जिसको अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन दिस। ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सेक्शन में इस पे क्वेश्चन मैंडेटरी है कि आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विल कम ऑन पेज नंबर 10। पेज नंबर एडिटोरियल सेक्शन, इसमें स्टेइंग इन द लेन, हेल्थी टैक्स कलेक्शंस, लोअर स्पेंडिंग could ensure that government adheres to its fiscal deficit target। अब ये फिजिकल डेफिसिट टारगेट ये क्या है? ये है हमारा इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, और उसका जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है उसको अगर लो करना है तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, तो अपनी स्पेंडिंग को लो कर दो,
हेल्दी टैक्स कलेक्शन करो, मतलब रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो उसमें एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना जरूरी है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें एग्जाम से रेलिवेंट मिल जाएंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। नाउ विल कम ऑन पेज नंबर 11, आइडियाज पेज। यहाँ पर और सी राजा मोहन द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल, खैर वो जो भी लिखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे लिखते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होती है उसके ऊपर लिखते हैं। तो एक और आर्टिकल है, व्हाई द वेस्ट एंड्योर्स, थियरीज ऑफ चाइना ओवरटेकिंग द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, प्राइजिंग यूरोप out of American dominance and emerging as the dominant power in Asia have been proved wrong। तो ये आर्टिकल चाइना, यूएसए, एशिया के डायनामिक्स, जो इकोनॉमिक डायनामिक्स है उसके ऊपर लिखा गया है। तो इसको हमें पढ़ना जरूरी है, जो इकोनॉमिक डायनामिक्स जो भी चेंज हो रही है ना उनके ऊपर है ये, तो इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। Now, making votes and voices count, people must demand that political class holds corporates to account for ills ranging from social mediation addiction to the climate change। तो इस आर्टिकल को भी पढ़ लेंगे कि इसमें जो सिविल सोसाइटी है, हाउ दे कुड प्ले द रोल राइट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इश्यूज। तो इसको आप एक बार ही देख लेंगे क्योंकि इसमें एक अलग व्यू दिया गया है। नाउ विल कम ऑन अनदर पेज, दैट इज ऑन 12, पेज नंबर 12, एक्सप्रेस नेटवर्क। यहाँ पर एक आर्टिकल है, गवर्नमेंट प्लान्स टू एंड फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार। तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो इस फ्री मूवमेंट रिजीम में क्या होता है, दैट गवर्नमेंट ऑफ बोथ द साइड्स दे हैव अलाउड पीपल टू रिजाइड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है दोनों कंट्रीज का जो बॉर्डर है उसमें, ठीक है, और उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू एंड दिस फ्री मूवमेंट रिजीम। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई, ठीक है, तो इस वाई का जो आंसर है वो आपको इस आर्टिकल में मिलेगा, एंड इन दैट केस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विल कम ऑन इकोनॉमी पेज, पेज नंबर 13। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। वन इज स्टेट्स बोरोइंग सीन एट रिकॉर्ड रुपीज 4.13 लाख करोड़ इन Q4, हायर बोरोइंग बाय स्टेट्स टू वाइडन यील्ड स्प्रेड विद GSEC, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये जो GSEC है ना, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, प्लस कब ये काम आती है। ये एक्चुअली काम आती है बोरोइंग के टाइम पे, ठीक है। तो जो आपका कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए कि जो स्टेट्स हैं वो गवर्नमेंट से कब, सॉरी बैंक से कब बोरो कर सकती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट RBI से कब बोरो कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से कब बोरो कर सकती है, या बैंक कब जो कॉमर्शियल बैंक है वो RBI से कैसे बोरो कर सकता है। तो ये सब चीजों को समझना यहाँ पे जरूरी है। खैर इसमें तो जो Q4 का रिपोर्ट है वो डिस्कस किया गया, लेकिन इसको अगर आपको नहीं पता है कि बोरोइंग्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है और बोरोइंग कैसे की जाती है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले कन्वेंशनल पार्ट को पढ़ें, NCERT से आप पढ़ सकते हैं, प्लस आप उसको इस आर्टिकल से सवाइज कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लैगिंग सेज GTRI, मतलब ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये आर्टिकल भी पढ़ना आवश्यक है। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें एक्सपोर्ट्स लैग हो रही हैं। क्या है ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स? बेसिकली लेबर इंटेंसिव वो सेक्टर्स होती है जहाँ पे लेबर्स का खपत ज्यादा होता है, मतलब हम मैन पावर के ऊपर रिलाई करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, ज्वेलरी जेम्स हो गई, या लेदर एक्सपोर्ट हो गया, लेदर हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये सब ना लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होती हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो लैग कर रही है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल पढ़ना, तो आप इसको पढ़ेंगे। देन अनदर इज इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, हाउ विल RBI's रिवाइज्ड गाइडलाइंस बेनिफिट कस्टमर्स। तो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से सारी कुछ डिस्कस किया गया, सब सारे जो डिटेल्स है वो डिस्कस किए गए, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। Now come on another page, explained 14, that is some articles are important here। तो पहला आर्टिकल हम देखेंगे designated target, sorry designated terrorist not target। So ये designated terrorist क्या होता है, कौन से एक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी गोल्डी बरार नाम का एक व्हाट से वी कैन से एक पर्सन है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है, ठीक है, उसको एक टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया गया कि अब वो टेररिस्ट है, एंड दिस इज नाउ एट द इंटरनेशनल लेवल दिस रिकग्निशन हैज बीन टेकन प्लेस। तो इसमें जो UAPA एक्ट है
उसके बारे में समझना जरूरी है आपको, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। प्लस टेररिस्ट कौन होता है, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, एंड व्हाट ऑल लॉज बीन इम्प्लीमेंटेड, मतलब उसको किस आधार पर उसे डील किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू इन दिस आर्टिकल। Next is America's climate failures. The United States is one of the biggest reason the world is not on track to meet 2030 targets. The country has lagged behind in everything from reducing emissions to meeting its financial responsibilities. मतलब economically भी वो thrash हो रहे हैं, plus climate के लिए जो भी बहुत सारे वादे किए थे कि by 2030 they will reduce climate let's say carbon content, तो वो भी target वो मीट करते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या फेलियर्स हैं, रीजंस क्या है, सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल बाय अमिताभ सिन्हा, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। फिर कुछ आर्टिकल है, जैसे कि एक है साउथ कोरिया ऑपोजिशन लीडर्स टैप्ड हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। तो ये पॉलिटिकल वायलेंस क्या है साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। Then why Nobel laureate Yunus got a jail term? तो ये बांग्लादेशी नोबेल लॉरिएट है जिनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, बट ही हैड बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months। क्यों? क्योंकि उनको पाया गया दैट ही इज वायलेटिंग लेबर लॉज ऑफ बांग्लादेश। तो इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज जब मिलता है तो वो जो पर्सन है जिसको ये मिला है, सो वो किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब उसको वर्ल्ड के लेवल पे उसको रिकग्निशन मिली है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर सोसाइटी। बट इन दैट केस अगर सेम पर्सन को किसी केस के तहत चार्ज किया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है, तो इसके जो डिटेलिंग है कि क्यों ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और क्या ग्राउंड है जिसपे ये एक्शंस लिए जा सकते हैं। सो इन दैट केस इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो टेक्निकलिटी है, वो किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इसको इन जनरल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रीड ऑन। चलिए, इसके अलावा कुछ खास आर्टिकल्स हमें मिले नहीं ऑन द वर्ल्ड पेज, विल हैव अ लुक। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी कुछ खास आर्टिकल्स है नहीं जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। सो दिस इज ऑल, बस इतने ही आर्टिकल्स है जो आज हमें पढ़ने हैं, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट। और काफी सारी जो एग्जाम से रेलिवेंट या एग्जाम के रेलिवेंस में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ऐसे आर्टिकल्स आज हमारे पेपर में है, सो आप पढ़िए। And thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and YouTube. Have a nice day. Bye bye.